बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मैरी फूड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज हम अपने किचन में बनाएंगे खुबानी की चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और आप इसे समोसों के साथ खाएं, दही भल्लों के साथ खाएं, गोल गप्पों के साथ खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चले आ जाएं, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, खुबानी की चटनी बनाने के लिए ये मैंने खुबानी ले लिया है। इसको अच्छी तरह पानी से धो लिया था, ठीक है, क्योंकि ये ड्राई होती है तो इसके अंदर मिट्टी वगैरह हो सकती है, तो आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें, ठीक है। उसके बाद एक बर्तन लिया जिसमें आप खुबानी की चटनी बनाने वाले हैं, उसमें डाल दी खुबानी शामिल की। साथ में इसमें 4 कप पानी डाल दिया मैंने, ठीक है। खुबानी मैंने 1 पाव ली है। इसको उबाल आने तक पका लेते हैं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। और जिन लोगों ने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत शुक्रिया। ये देखें व्यूअर्स, पानी गर्म हो चुका है और खुबानी में उबाल आना शुरू हो गया, ठीक है। 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं ताकि खुबानी अच्छे से नरम हो जाए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। रेसिपी पूरी देखा करें प्लीज़। इसमें ज़रूरत नहीं होती है आपको खुबानी पहले से भिगो के रखने की, क्योंकि ये उबलते हुए नरम हो जाती है, ठीक है। तो जब भी आपका दिल करे फटाफट से इसको बनाना शुरू कर दें, ठीक है, इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। जी भी बस ये देखें, खुबानी फूल चुकी है, ठीक है, 4 से 5 मिनट में अच्छी। अब क्या करते हैं, एक हैंड ब्लेंडर लिया और इसको चलाओ। जी भी बस ये देखें, खुबानी हमारी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अगर यहाँ पे आपको लगे ना कि पानी कम है, ज़्यादा गाढ़ी है ये, तो आपने यहाँ पे पानी थोड़ा सा शामिल कर लेना, ठीक है। अब इसमें थोड़े स्पाइसेस डाल लेते हैं। ये कुटा हुआ ज़ीरा आधा खाने का चम्मच ये शामिल कर लेते हैं। ये ब्लैक सॉल्ट है 1 टीस्पून, ये चला गया। आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और ये मैंने चीनी ली है आधा कप, ठीक है, ये शामिल कर देते हैं। और ये 1 अदद गुड़ का टुकड़ा है, देखें छोटा सा, मुश्किल से 2 चम्मच होंगे ये, अगर इसको पाउडर किया जाए तो ये शामिल कर देते हैं। चीनी और गुड़ से ना इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इन सबको मिक्स करते हैं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े की बनती है खुबानी की चटनी। और आप इसको आराम से 2 माह के लिए फ्रिज में सेव कर लें। जब जब आप बनाएं कोई चीज़, दही भल्ले बनाएं, गोल गप्पे बनाएं या समोसे पकौड़ों के साथ भी खा लें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। दो खाने के चम्मच इसमें सिरका डाल लेते हैं। मिक्स कर लिया सब चीज़ों को। ये देखें कितना इसका प्यारा सा कलर आ गया, और आई होप के टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अब इसको चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और शामिल कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट इसका बिल्कुल ठीक है, खट्टा मीठा सा आ रहा है।
جی تو ویورز خوبانی کی چٹنی بن کے تیار ہو چکی ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے، بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ بنا ہے۔ آپ نے بھی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، ریسیپی پسند آئے تو فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیا کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔